वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। उम्मीद करता हूं कल का एक सेशन जो हमने किया था इस टॉपिक पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वो आपने देखा जरूर होगा। नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसमें एक ट्रिक बताई थी जिसका आज हम इस्तेमाल कहीं ना कहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। छठा क्वेश्चन है हमारा, टाइमर है। सबसे पहले इसको ट्राई करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एसएससी लेवल का थोड़ा सा एक इसमें आपको टच मिलेगा। एसएससी में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि 30 सेकंड बहुत ज्यादा है, अभी तक कर लिया गया होगा। ठीक है, देखो कर भी लिया होगा कुछ लोगों ने, लेकिन फिर भी कर लो, आराम से कर लो। चलो देखते हैं फटाफट से कि भाई अगर नॉर्थ को क्या बोल रहा है, कि नॉर्थ को अगर हम क्या बोल दें, साउथ वेस्ट बोल दें। ये है नॉर्थ हमारा और ये है साउथ वेस्ट। अगर हम इस चीज को ये बोल दें तो हमारे पास जो आगे पूछा गया वो क्या होगा। तो सबसे पहले देखना ये हो क्या रहा है। यहां पे नॉर्थ को अगर साउथ वेस्ट बोला जा रहा है तो कितने डिग्री का चेंज हो रहा है, 135 डिग्री का चेंज हो रहा है। और किस दिशा में हो रहा है, वो चेंज हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। है ना। सिंपल भाषा में बोला गया है कि अगर नॉर्थ को साउथ वेस्ट बोल दिया जाए तो साउथ वेस्ट को क्या बोला जाएगा। तो नॉर्थ को जब साउथ वेस्ट बोल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब कि वामावर्त में 135 डिग्री का चेंज हो रहा है। तो भाई साउथ वेस्ट को क्या बोला जाएगा। तो साउथ वेस्ट में भी हमें वामावर्त का चेंज करना होगा 135 डिग्री का। आया ना। 135 डिग्री का चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। आया ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से, सेम उसी की तरह से करो फटाफट। डन कर लिया। ठीक है, बोल क्या रहा है कि भाई अगर ईस्ट को मैं नॉर्थ वेस्ट बोल दूं, ईस्ट को अगर मैं नॉर्थ वेस्ट बोल दूं तो ये कितने डिग्री का चेंज किया, अगेन मैंने 135 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज का चेंज किया। मतलब कि अगर बोल रहा है कि ईस्ट को, मतलब ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, वामावर्त के डायरेक्शन में 135 डिग्री का बदलाव कर रहा है, तो बोल रहा है कि भाई नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जाएगा। तो नॉर्थ वेस्ट में 135 डिग्री का वामावर्त में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है एसएससी में। आयुषी, आयुषी फिर से आ गई। स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हर होम, शी वॉक्ड सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट। तो ईस्ट में उन्होंने कुछ एक दूरी चली, कितनी चली नहीं बताया। इस पॉइंट से उनका यह घर था, इस पॉइंट से वो चली। देन टुक अ राइट, तो अब वो दाहिने मुड़ी और दाहिने मुड़ने के बाद वो कुछ दूरी इस दिशा में चली। फिर उन्होंने क्या किया, टर्न लेफ्ट, मतलब कि अब वो अपने बाएं मुड़ी। तो बाएं मुड़ी और कुछ दिशा चली, और कुछ दिशा चलने के बाद उन्होंने फाइनली क्या किया, अपने दाहिने हाथ पे मुड़ गई। तो वो फिर से दाहिने मुड़ गई और इस जगह पे वो स्टॉप हो गई, मतलब कि रुक गई। हाँ, तो पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो वो किस दिशा में देख रही है, वो किस दिशा में देख रही है, वो देख रही है साउथ दिशा में, मतलब कि दक्षिण दिशा में। आया ना। टाइमर नहीं लगाया था हमने। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में टाइमर नहीं लगाया था, इस वाले क्वेश्चन में टाइमर दे देते हैं, जो कि बहुत ही इजी है, लेकिन करके देखो। ठीक है, करो फटाफट।
फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से। सबका आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। करना क्या है बात समझो। A इज टू द ईस्ट ऑफ B, ठीक है। देखो आज क्वेश्चन हमारे हिंदी में नहीं है, लेकिन अगली बार से हम क्वेश्चन हिंदी में ले आएंगे, तो आप उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है ना। जितने लोग भी चाह रहे हैं हिंदी में, हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपके पास ले आएंगे, ठीक। चलो, A इज टू द ईस्ट ऑफ B, सॉरी ये हमने क्या बना दिया, B के ईस्ट में A है, ठीक है ना। B के ईस्ट साइड में A है, ठीक। तो अब भाई फिर बोल रहा है B इज टू द नॉर्थ ऑफ C, तो C के नॉर्थ में B है, एंड C इज टू द साउथ ऑफ D, तो C जो है वो D के साउथ में है। D यहां भी हो सकता है दोस्त, D यहां भी हो सकता है, D यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। D के साउथ में C है, हाँ या ना, ठीक। बोला क्या गया है, देन B इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू D। अब बोल रहा है कि भाई B किस दिशा में है D के संदर्भ में, तो अगर D यहां पे हुआ तो कुछ और डायरेक्शन आएगी, D यहां पे हुआ तो कुछ और डायरेक्शन आएगी, मतलब कि मैं इसका आंसर निर्धारित नहीं कर सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बात क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं, इसी पैटर्न पे है, आंसर निकालने की कोशिश करिए। आज हमने 4 ऑप्शंस इसीलिए रखे हैं, रीजन ये है कि भाई ये एसएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो एसएससी में 4 ही ऑप्शंस आते हैं, इसीलिए हमने 4 ऑप्शंस रखे हैं, ठीक है। कल हम इसके थोड़े से एडवांस लेवल करेंगे, बैंक लेवल के, ठीक। अच्छा, टाइमर चालू नहीं किया था, ज्यादा टाइम मिल गया आप लोगों को, करो फटाफट से, आराम से करो। चलो जी, आंसर आ गया, ठीक। नहीं आया तो अब देख लो। P इज टू द वेस्ट ऑफ Q, Q के वेस्ट में P है, ठीक। Q इज इन द नॉर्थ ऑफ R, तो Q जो है वो हमारा R के नॉर्थ में है। R इज टू द वेस्ट ऑफ S, तो R जो है वो S के वेस्ट में है, ठीक है। बोल रहा है देन P इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S। यहां पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मेरे को डायरेक्शन कौन सी पूछी है। साफ साफ लिखा है देन P इज इन विच डायरेक्शन, P किस दिशा में है, किसके संदर्भ में, S के संदर्भ में। तो आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है ये दिशा बताइए, तो ये दिशा क्या हो जाएगी, ये साफ साफ मुझे दिख रही है, मैंने पढ़ी है, नॉर्थ के साथ वेस्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन कल वाली ट्रिक से करने की कोशिश करिए, आपको कल ट्रिक बताई थी, करिए फटाफट से। चलो जी, कर लिया, ठीक। ट्रिक से करें, जिन्होंने ट्रिक नहीं समझी थी कल, ठीक है, वो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें और समझ लें ट्रिक को, ठीक है ना दोस्त। NESW हमने लिखना है, और भाई साहब अमित जो हैं वो कहां चल रहे हैं, अमित चल रहे हैं 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर वो ईस्ट में जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपने राइट टर्न लिया है, मतलब कि दाहिने हाथ को मुड़े हैं और 7 किलोमीटर गए हैं। फिर बाएं मुड़े और 3 किलोमीटर आए, और फिर बाएं मुड़े 22 किलोमीटर आए। तो यहां 22 टोटल है, यहां पे 8 टोटल है, यहां 7 और यहां 0।
बताया था कल मैंने, नॉर्थ और साउथ आपस में माइनस होंगे, ईस्ट और वेस्ट आपस में माइनस होंगे। तो नॉर्थ और साउथ आपस में जब माइनस होंगे तो 7 जब 22 में से जाएगा बचेगा मेरे पास 15 और यहां पे 8। बात क्लियर है? हमने लगा देना है पाइथागोरस, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का रूट 225 प्लस 64, और इसका कर देना है क्या, इसका कर देना है रूट। चलो जी, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 289 हो जाएगा। और 289 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ, किसका होता है? 17 का होता है। तो आपका आंसर आ गया 17 मीटर्स। बात क्लियर हो गई? तो 17 मीटर आपका आंसर हो गया। आंसर ये है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, थोड़ा सा एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो जैसे कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे आपके। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस बेसिक्स के साथ आते हैं, बेसिक्स क्लियर करके जाते हैं। आंसर आया नहीं आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में बस है खतरनाक। चलो जी, वरुण भाई साहब हैं जो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ही टर्न्स 90 टाइम्स लेफ्ट एंड 143 टाइम्स राइट। सवाल ये उठता है कि वरुण चाह क्या रहा है, वो इतना क्यों घूम रहा है वो? हाँ, तो भाई वरुण थम जाओ, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने दो। अब देखो, अगर वरुण नॉर्थ देख रहा है, फिर उसको लेफ्ट टर्न कराओ, फिर राइट टर्न कराओ, तो यहां तो जलेबी बन जाएगी। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है? इससे बेटर ऑप्शन है इसकी एक साधारण सी ट्रिक। बात समझना, 90 टाइम्स लेफ्ट टर्न हो रहा है एंड 143 टाइम्स राइट टर्न हो रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो 90 टाइम्स लेफ्ट जो हो रहा है इसको हम माइनस मान लेते हैं, और जो राइट टर्न हो रहा है उसको मान लेते हैं प्लस। ये आपकी इच्छा है, आप जो मानना चाहो, राइट को माइनस मान लो, लेफ्ट को प्लस मान लो। ठीक है, अब करना क्या है, 143 प्लस में गया और माइनस में गया 90, इन दोनों को कर दो सिंप्लीफाई। तो 143 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 53 आएगा, और ये क्या आएगा? प्लस में आएगा। प्लस का मतलब क्या था? स्टार्टिंग में हमने क्या माना था? प्लस का मतलब माना था राइट। तो अभी तक हमारे पास इतने सारे टर्न्स थे, बचे हमारे पास राइट में 53 टर्म्स। इतने टर्न्स हमारे पास अभी बचे हैं, इसको और मिनिमाइज करते हैं। कैसे? बात समझना, बेसिक समझो। आप मान लीजिए नॉर्थ देख रहे हो, ठीक है, ध्यान से समझना, आप देख रहे हो नॉर्थ, आपने एक टर्न लिया राइट में, गए ईस्ट, एक टर्न लिया और राइट में गए साउथ, और एक टर्न लिया और राइट में गए वेस्ट, फिर एक टर्न लिया राइट में, आ गए फिर से नॉर्थ। मुद्दे वाली बात क्या है कि 4 टर्न्स में आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, आए या नहीं आए? 4 टर्न्स में आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बैक आ गए। तो हमारे पास जो 53 टर्न्स बचे थे, इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल कितनी बार जा रहा है? ये 1 एंड 3, 13 बार जा रहा है। 52 कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। ये है हमारा रिमाइंडर। बात समझ आई? 4 टर्न्स के बाद आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ जा रहे हो। 53 टर्न्स हमारे पास थे, 53 को डिवाइड किया 4 से, वो 13 टाइम्स गया, रिमाइंडर आया 1। जो रिमाइंडर आया है वो आपका मुद्दा है। आप सिर्फ रिमाइंडर को देखिए, बाकी सारे फिगर्स को भूल जाइए। इस तरीके से करोगे तो हमेशा, चाहे जितनी बड़ी वैल्यू हो, इस तरीके से करोगे तो हमेशा आपके पास या तो 0 बचेगा, या 1, या 2, या 3। इन 4 वैल्यूज के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। आपने करना क्या है? दोनों को माइनस कर दो, जो बचे उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आए उसको किस दिशा में? अब 1 बचा मेरे पास, ये 1 कहां टर्न करूंगा मैं? राइट में टर्न करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट बचा था। तो भाई साहब वरुण नॉर्थ देख रहे थे, एक राइट टर्न लेंगे तो कहां चले जाएंगे? वो ईस्ट में चले जाएंगे। ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
था बढ़िया, था मजेदार, दिखने में थोड़ा सा अजीब था, लेकिन अगर तरीके से करोगे तो बहुत इजी है और देखते ही विदाउट पेन एंड पेपर इसका आंसर आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से, टाइमर चालू हो गया है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये एक और क्वेश्चन आया है, देखो ट्राई करो। चलिए जी, टाइमर खत्म, घुमाते रह गए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आंसर आया तो अच्छा है, नहीं आया तो और भी अच्छा है, समझिए। ठीक है, रवि प्रकाश कोई है, रवि प्रकाश एक बच्चा है जो नॉर्थ में देख रहा है। अब उसने क्लॉकवाइज टर्न किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर क्लॉकवाइज आया, बड़ा ही हेक्टिक काम है। तो सीधा सीधा इसका तरीका समझो। क्या तरीका समझना है कि क्लॉकवाइज को मान लो प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को मान लो माइनस। ठीक, क्लॉकवाइज मतलब कि दक्षिणावर्त को मान लो प्लस और वामावर्त को मान लो माइनस। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज क्या है दोस्त? काउंटर क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर मींस एंटी, ठीक है ना, मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज मतलब है वामावर्त। प्लस में 90, माइनस में 135। आफ्टर दैट ही टर्न्स 270 डिग्री काउंटर, मतलब कि 270 माइनस में, फिर 45 डिग्री प्लस में, तो 45 डिग्री प्लस में। फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंड 45 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो प्लस में 90 और माइनस में 45। बात खत्म। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कुछ बचा ही नहीं है आपके साथ। 45 से 45 गया, ठीक, ये 90 और ये 90 जुड़ जाएगा 180 माइनस 270 एंड माइनस 135। तो 180 अगर 270 से माइनस होगा तो क्या बचेगा? माइनस का 90 प्लस, सॉरी, माइनस का 90 और क्या बचेगा हमारे पास? माइनस का 135 और माइनस का ये टोटल बचेगा 225। इतनी वैल्यूज आ जाएंगी, इसमें तो कुछ नहीं है। अब 225 को सिंप्लीफाई कर लो। 225 को सिंप्लीफाई क्या करना है? 180 प्लस 45। ठीक है, स्टार्टिंग में दोस्त आप कहां देख रहे थे? नॉर्थ में देख रहे थे, ठीक। ये सब कुछ माइनस में है, 180 भी और 45 भी। अब हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है, नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री का चेंज लाए हमारे साउथ में, और इसमें और 45 डिग्री का चेंज लाए, आ गए साउथ ईस्ट में। आ गए साउथ ईस्ट में। आंसर आ गया आपका साउथ ईस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर 3। था इजी, बस सिंप्लीफिकेशन कर दोगे आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा देना, आंसर आपके हाथ में है। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करने की कोशिश करो। टाइमर स्टार्ट। आ गया आंसर? ये तो आसान है, हाँ या ना? करने की कोशिश करो। खुशबू मैडम है जो नॉर्थ देख रही हैं, अगेन रवि भी नॉर्थ देख रहा था, खुशबू भी नॉर्थ देख रही। शी टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज, मतलब कि हमने क्या करना है? क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस। तो भाई प्लस में क्या करना है? 135, देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि प्लस में 180 डिग्री, देन 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, 45 माइनस में, देन 270 इन प्लस डायरेक्शन, 270 प्लस। अब इसको कर देना है सिंप्लीफाई, बात खत्म। देखो सिंप्लीफाई करने के कुछ तरीके होते हैं, ठीक है ना। इजी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 45 को इसमें से घटाओगे, बचेगा 90, बचेगा। अब सब कुछ प्लस में है, ऐड कर लो।
90 प्लस 180 प्लस 270 इज इक्वल्स टू 540। क्लियर है? 270 प्लस 180 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 540। जो सर्किल होता है दोस्त वो कितने का होता है? 360 का होता है। तो इस 540 को 360 में से घटा दो, आपके पास क्या बचेगा? 180 बचेगा। और किस डायरेक्शन में बचेगा? प्लस डायरेक्शन में बचेगा। आप देख रहे थे नॉर्थ, प्लस डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में आपने घूम जाना है 180 डिग्री, मतलब कि आप आ गए साउथ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साउथ। हो गया ना क्लियर? हाँ, आसान क्वेश्चन। अगर आसान था तो ये वाला करो। कल वाली ट्रिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। टाइमर स्टार्ट हो गया। डन है? कर लिया? अब आसान लग रहे हैं? ध्यान देना, स्टार्टिंग क्लास यही क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम ले रहे होंगे, अब ये क्वेश्चंस जल्दी कर पा रहे होंगे। तो धीरे धीरे स्पीड भी बनती है, धीरे धीरे आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। मेरा मेन फोकस स्पीड पे है, ठीक है? तो फटाफट से आ जाओ भैया। फ्रॉम हिज हाउस, हिज यहां पे होगा हर, ठीक है ना? कोई अगर आस्था इस वीडियो को देख रही है तो वो ऑफेंड मत होना, वो हर है, ठीक है? तो आस्था वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ। तो नॉर्थ में गई मैडम 15। शी टर्न्ड वेस्ट, तो इस जगह से वेस्ट 10। शी टर्न्ड साउथ, कवर्ड 5, तो साउथ कवर्ड 5। फाइनली टर्न्ड ईस्ट एंड 10, ईस्ट में गए 10। पूछा गया है कि भाई इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हिज हाउस, तो वो किस दिशा में है अपने हाउस से? वो किस दिशा में है? नॉर्थ दिशा में है। और कितनी दूर है? 10 किलोमीटर दूर है, मतलब कि 10 किलोमीटर नॉर्थ आपका आंसर है, ठीक है ना? हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछी है, हमने डिस्टेंस भी बता दी। वी आर एडवांस, हो गया ना? NESW से कर लेते हैं। 15 नॉर्थ वेस्ट में गए, 15 नॉर्थ वेस्ट में गए 10, फिर साउथ में गए 5, और फिर ईस्ट में गए 10, ठीक है? ये चिपक क्यों जा रहे हैं? 10, 5। नॉर्थ और साउथ आपस में कटेंगे, यहां बचेगा 10। ईस्ट और वेस्ट आपस में कटेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब कि 10 किलोमीटर, और वो भी नॉर्थ में आंसर आ गया, ठीक है? क्लियर हो गया बात? चलो, उम्मीद करता हूं आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। वीडियो लाइक जरूर करना। कल इसके थोड़े से एडवांस वर्जन देखेंगे जो आपके पीओ प्री में आने की संभावनाएं होती हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे वो क्लर्क लेवल के थे, अब हम पीओ के लेवल की बात करेंगे, क्योंकि हमारा एसबीआई पीओ अभी लाइन में है, कभी भी आ सकता है, नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है। पुरानी अगर वीडियोस नहीं देखी तो देख जरूर लेना। पजल की एक सीरीज चल रही है 50 क्वेश्चंस की, उसको देखना जरूर, ठीक है ना? भूलना मत। वीडियो को लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्विज वहां पे डेली होती हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इतना कष्ट क्यों हो रहा है? कोरोना फ्री है सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए दोस्तों को। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।